हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज के वीडियो में हम जानेंगे अबाउट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के बारे में। सो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दिख रहे हैं और यहाँ पर मैंने इंडिकेट किया है कि कौन A1 है, B1 है, C1 है। तो और A2, B2, C2 क्यों इंडिकेट करने किया है? क्योंकि इससे आपके फार्मूलाज हैं एंड आपको फार्मूलाज से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक बात और, जब भी आप ये A1 या B1 जो भी टर्म है इसको लिखो तो उसके साइन के साथ प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट माइनस को लिखना है। ना क्यों बताया था वो इस फार्मूलाज के वजह से। सबसे पहला फार्मूला है या कंडीशन बोल गया आप दैट A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो अब हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है और इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी वे में आ सकता है कि आप बताओ, आपको दे दिया जाएगा कि नो सोल्यूशन है या पैरेलल लाइंस है, तो आपको इन सब का मतलब जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से कंडीशन में इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है और उसकी लाइन क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर यूनिक है, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में नो सोल्यूशन है, थर्ड वाले में इनफाइनाइट सोल्यूशन है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन होता है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइन आप खुद देखो ना, आपका वहाँ सोल्यूशन मिलता कहाँ है? लाइन मिलता ही नहीं है। और इंटरसेक्शन में इंटरसेक्ट होता है, यानी एक पॉइंट पर दोनों कट करता है, मिलता है। तो एक सोल्यूशन यानी यूनिक, इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी कोइंसिडेंट लाइन, एक ही लाइन पे एक और लाइन है तो बहुत सारे सोल्यूशन हो गए उसके, है ना। सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन आप देखो तो डेट इज़ 2/9, या हमने जो अभी इक्वेशन किया था ऊपर उसी में से हम लोग जस्ट पुट करेंगे A1 A2 की वैल्यू एंड देखेंगे कौन सा सोल्यूशन आ रहा है। तो यहाँ जैसे मैंने पुट किया तो फर्स्ट ही में हमें दिख गया कि 2/9 इज़ नॉट इक्वल्स टू -3/2, है ना। बिकॉज 2/9 की वैल्यू -3/2 की वैल्यू सेम तो नहीं है। तो ये हमें फर्स्ट कंडीशन से ही मिल गया कि यूनिक सोल्यूशन है। आपको इसका तीसरे वाला यानी C1/C2 का रेशियो निकालने का ज़रूरत नहीं है या उसका रिलेशन लेने का इसमें ज़रूरत नहीं है। और कंसिस्टेंट के बारे में जान लीजिए। इनकंसिस्टेंट से पैरेलल लाइन में होता है और कंसिस्टेंट आपका इंटरसेक्टिंग और इनफाइनाइट वाला कोइंसिडेंट लाइन में होता है। नाउ कमिंग टू दिस अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपको कुछ तरीके होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। जैसे हमने इक्वेशन देखा था, सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, दैट इज़ 7x - 15y = 2। तो आपको और एक और इक्वेशन दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिए रहेंगे तभी आपके सोल्यूशन आएगा क्वेश्चन का। दूसरा इक्वेशन है x + 2y = 3। तो अब आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सेकंड वाला इक्वेशन में से सब्स्टिट्यूट किया है, सब्स्टिट्यूट, दैट इज़ x = 3 - 2y हम लोग ले सकते हैं ना सेकंड इक्वेशन से। तो x की वैल्यू आपने वो ले ली तो हम लोग उसको 3 इक्वेशन मान लेंगे। अब सिंपल सी बात है, जो x की वैल्यू हमने ली दैट इज़ 3 - 2y, आपको उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है। कंफ्यूज नहीं होना है, बस x की वैल्यू आपको जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें पुट कर देना है और आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। एक वैल्यू आ गई तो आप y की वैल्यू को जो आपने x माना था उसमें भी डाल दो, आपका x आ जाएगा। सो यहाँ पर ये सोल्यूशन है, इसको देखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप खुद से ट्राई करोगे तो ईजिली ये बन जाएगा और आपको समझ आ जाएगा। नाउ कमिंग टू और तरीका होता है दैट इज एलिमिनेशन मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। मैंने वही इक्वेशन लिया है, उसमें सिर्फ आपको कोई भी इक्वेशन चाहे तो आप जो मुझे इजी लगा था सब्स्टिट्यूशन में मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी थी। आपको जो इजी लगता है कोई भी इक्वेशन में आप किसी तरीके से भी x की वैल्यू पुट करो या y की पहले ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू द एलिमिनेशन मेथड, आपको इसमें करना क्या होगा, यहाँ मैंने दो तरीके लिख दिए हैं अच्छे से। समझने से पहले यहाँ पर वही दो इक्वेशन है आपके पास, आपको एलिमिनेट करना है। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक चीज़ समझनी है कि आपको चाहे तो x को आप सेम कर दो दोनों इक्वेशन में या y को कर दो। तो अगर हम लोग x को सेम करेंगे तो दूसरे इक्वेशन में हम लोग को x को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी ना फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में 7x होगा। यस, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और मल्टीप्लाई LHS और RHS दोनों साइड में करना है। ऐसा नहीं कि 7x + 14y = 3, नहीं, ऐसा आंसर गलत हो जाएगा। वहाँ 21 भी होना चाहिए। और एक और केस होता है कि अगर आपको x को नहीं एलिमिनेट करना है, मीन्स हटाना नहीं है, क्योंकि एक हटेगा तभी तो आपका दूसरा में से सोल्यूशन आएगा ना, मीन्स एक हट जाएगा तो सिंपल सी बात है एक ही टर्म बचेगा, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल बचेगा तो सोल्यूशन इजीली निकल जाएगा। सो अगर आप x को एलिमिनेट करना नहीं चाहते हो, y को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो y को सेम करो। यहाँ पर 15y है, 2y है, तो इसमें आपको सोचना होगा। नाउ योर वर्क इज़ टू बी हियर कि अपने माइंड का यूज़ करो और सोचो कि 15y है और 2y है तो इसको सेम हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये तो पता है ना, 15 2 = 30 और 2 से भी अगर आप 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगा। दोनों को हम लोग को 30y बनाना होगा।
तो पहले इक्वेशन को भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा, अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो दूसरे को भी, तो मल्टीप्लाई करो, नए इक्वेशंस आएंगे और उसको इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैंने सॉल्व करके भी दिखाया है। आपके पास नए इक्वेशन आएंगे, अगर x वाले केस में आप देखो तो नए इक्वेशन को पुराने इक्वेशन से सॉल्व करके सिंपल आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमने x एलिमिनेट किया है। और इफ़ यू सी इन द केस ऑफ y, अगर आप y के केस में देख रहे हो तो आपने दोनों इक्वेशन नए बनाए हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, LHS और RHS दोनों तरफ में, ऐसा नहीं कि एक तरफ से, है ना। हाँ, सो मतलब दोनों तरफ आपने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको 30 लाना था दोनों में, आपके पास नहीं था 30, है ना, उसमें तो 7x था, इसलिए एक वो था पहले वाला और एक हमारा जो न्यू आया। बट y के केस में आपके पास दोनों नए इक्वेशंस आए हैं, क्योंकि दोनों में आपने 30 बनाए हैं, तो सिंपल सी बात है, घबराना नहीं है, आपको बस स्टेप बाय स्टेप जाना है। आई नो कन्फ्यूज़न होता है फर्स्ट टाइम में बनाने में, होता है, सभी से होता है, मुझसे भी होता है, बट बनाते जाना है, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। सो सिंपल उस इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक्स वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी एंड देन पुट करिए उसको किसी भी इक्वेशन में, आपकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वेरिएबल टर्म्स की वो भी आ जाएंगी। और घबराना नहीं है, मैं क्वेश्चंस के सेशंस भी लाऊंगी इस चैप्टर पर, ताकि आपकी अच्छे से पकड़ हो जाए इस चैप्टर पर, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।